नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय उदय सर पर। आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है बच्चों, तो आज मैंने लाइव क्लास आप लोग की नहीं ली, रिकॉर्डेड वीडियो देने जा रहा हूं। लेकिन इस रिकॉर्डेड वीडियो से भी 1 से 2 नंबर 100% आप लोग के क्लियर होने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को बेटा जरूर प्रेस करिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 5 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, 5 सेकंड के अंदर। और इसमें मुझे कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट है बेटा, ठीक है। वैसे ओवर कॉन्फिडेंट गलत होता है, लेकिन अगर आप पूरी तैयारी आपने कर रखी है, पसीना बहा रखा है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिए, जो बच्चे नए जुड़े हैं, मैं बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक पार्ट 1 मैंने पढ़ाया, लगभग 1 घंटे का लेक्चर है, वो पूरा बेसिक से पढ़ाया है। अगर वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखोगे तो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं भी देखा फिर भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी के प्रति ईमानदार हो, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। He said to her, I'll surely take you to the movie tomorrow। तो देखिए, I'll का मतलब will है, will shall का क्या हो जाता है, would हो जाता है। तो बी वाला काट दो, कुड की वजह से, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सी वाला कट गया विल की वजह से, देखिए थोड़ा ध्यान देखिए, चीजों को एलिमिनेट करना सीखिए। सी वाला कट गया विल की वजह से, बी वाला कट गया कुड की वजह से, क्योंकि विल का तो वुड होता है ना बेटा, और डी वाला कट गया कैन की वजह से। डी वाला क्यों कट गया, कैन की वजह से। तो कैन बेटा कभी भी इनडायरेक्ट में नहीं आता है, कैन का कुड हो जाता है। तो मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं, तीनों में एक ही मुझे पॉइंट मिला और एक ही की वजह से तीनों एलिमिनेट हो गए। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी में आया ही वुड श्योरली टेक हर टू द मूवी द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या आया था, आई विल श्योरली टेक यू टू द मूवी टुमारो। तो फर्स्ट वाला ही आंसर है। बी क्यों कटा है, बी बेटा कट गया है कुड की वजह से, सी कट गया है विल की वजह से। अभी मैंने चीज बताई भी है आपको, सी क्यों कट गया है विल की वजह से, और डी क्यों कट गया कैन की वजह से, और बी क्यों कट गया था कुड की वजह से। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ चीजें और बता दें आप लोग को। हालांकि ये चीजें मैंने पहले पार्ट में भी आप लोग को पढ़ाई थी, फिर भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि दिस का क्या हो जाता है, दैट। ये छोटे छोटे कीवर्ड है बेटा, छोटे छोटे कीवर्ड्स, लेकिन इतने ये सीरियस होते हैं, इतने गंभीर होते हैं कि बेटा एक एक वर्ड पे क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाता है। कि एक वर्ड पे आप देख के पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर दिस का दैट नहीं हुआ है, पूरा क्वेश्चन तुम काट दो, ठीक है। अगर दिस का दैट नहीं हुआ है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दीस का दोज हो गया, हेयर का देयर हो गया, नाउ का देन हो गया, टुडे का दैट डे हो गया। ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, बिफोर का आफ्टर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाई भी हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं, देख लीजिए आप लोग कि अगर डायरेक्ट टेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट में है तो पास्ट एंड डेफिनेट में बदल जाएगा इनडायरेक्ट। प्रेजेंट डेफिनेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ वर्ब, केवल आपको वर्ब चेक करनी है। पास्ट एंड डेफिनेट में क्या देखना है, वर्ब देखना है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी है। ये सारी चीजें देखनी होती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई चीज है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। केवल बेटा इन सभी का मतलब होता है वर्ब। इंग्लिश में केवल आप लोगों को क्या चेक करना है, वर्ब चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें और देख लीजिए आप लोग। हालांकि ये सब चीजें मैंने पार्ट 1 में पढ़ाई हैं। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको सफलता दिलाएंगी। एकेडमिक के हिसाब से रटने की कोई जरूरत नहीं है। विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है बच्चों, मे का माइट हो जाता है, मस्ट का हैड टू हो जाता है। सारी चीजें पार्ट 1 में पढ़ाई गई हैं। ये सिर्फ रिवीजन है कि थोड़ा मेरी तबीयत खराब थी, मैंने सोचा आप लोग खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ करें, अपनी तैयारी को देखें। तो 6 से 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, मैंने वही उठाए जो एग्जाम में आए हैं। आइए देखते हैं आप लोग के कितने सही होते हैं, ठीक है। तो पहला तो आप लोग कर ही चुके हैं। सेकंड वाला देखिए, सॉरी, सेकंड वाला आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब बच्चे गलती क्या कर रहे होंगे, आई एम गोइंग को देख के वो वॉज गोइंग लगा रहे होंगे, बस गलती कर दी आपने मेन वर्ब देखा ही नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब। याद रखिएगा, कुछ एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद होते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बदलता है। यानी अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब मेन सेज हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, विल सेल हो, तो कोई चेंज नहीं होता, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। सेम इनडायरेक्ट भी रहता है। ही सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट तो हो जाएगा ही सेज दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट, कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर होता ही सेड, अगर सेज की जगह पर बेटा सेड लिखा होता, क्या लिखा होता, सेड, तो हो जाता ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला ये देखते हैं, थर्ड वाला देखिए। थर्ड कह रहा है द ऑथर सेड इट टुक मी 3 years टू फिनिश द वर्क। टुक वर्ब की क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है भैया सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, और सिंपल पास्ट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस V3। तो पहला तो काट दो, पूरा पढ़ने की होती है, इसमें हैड कहीं आया ही नहीं है।
जिसमें इसमें हेड नहीं आया वो पहले ही काट दीजिए आप लोग, ठीक है, पहले ही काट दिए, इसमें हेड नहीं आया है, ठीक है। सी वाले में वुड आया है, ठीक है। और डी वाले में देखिए द ऑथर सेड दैट इट हैड टेकन हिम 3 years टू फिनिश द नॉवेल। और बी वाला कह रहा है द ऑथर सेड दैट इट हैड टेकन मी 3 years टू फिनिश द नॉवेल। तो मी आएगा मुझे फिनिश करने में, और डी वाला कह रहा है हिम उसे फिनिश करने में। तो बच्चों जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जितने भी लोग बने हुए हैं जल्दी से मुझे आंसर चाहिए, जल्दी। तो जितने भी लोग बने हुए हैं मैं उन लोग को बता दूं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि ऑथर क्या है आप लोगों का, ऑथर पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। 3 years टू फिनिश द नॉवेल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला ये देखें, आई एम सॉरी आई एम अनेबल टू रिपे द लोन इन टाइम सेड द कस्टमर, ठीक है। तो देखिए सेड आया है ना, सेड होता है पास्ट, तो बेटा पहला काट दो, रिग्रेट्स आया है। अगर सेड द कस्टमर यानी कस्टमर ने कहा था, यानी पास्ट की बात हो रही है, तो ये जो आंसर है इनडायरेक्ट का ये प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, ठीक है। बी वाला ये देखते हैं, बी सी और डी, बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी आप लोग भी गेस करिए फटाफट, देखिए, ठीक है। द कस्टमर रिग्रेटेड दैट ही इज अनेबल, इज आ रहा है तो प्रेजेंट में हो रहा है, ये भी काट दीजिए, ठीक है। और डी वाला कह रहा है ही कुड बी अनेबल, कुड क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई एम सॉरी तो हो जाएगा ही वॉज, इधम क्या हो जाता है, ही वॉज, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, ही वॉज, आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि डी वाले में कुड था। क्या आपके डायरेक्ट में कहीं कैन आया है जो इसमें कुड आया है, ये छोटी छोटी ट्रिक देख के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो कुड की वजह से डी कट जाएगा, ठीक है। बी क्यों कट जाएगा, इज की वजह से, प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रख दिया गया है। और ए क्यों कट जाएगा, रिग्रेट्स की वजह से, रिग्रेटेड होगा, पास्ट की बात कर रहा है। तो देखिए छोटी छोटी ट्रिक देखिए, सारे कट गए, आंसर क्या आ गया, सी आ गया। आइए अगला देखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके एग्जाम में आ चुके हैं। पूजा सेड रिद्धि डू यू वांट अनदर केक, अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव है। पूजा ने कहा रिद्धि डू यू वांट अनदर केक, क्या तुमको अनदर केक चाहिए, चाहती हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। अब डू क्या होता है, डू होता है सिंपल प्रेजेंट में आता है, डू डस, तो भाई इसका बनता है सिंपल पास्ट, तो ए तो कट गया डू की ही वजह से, ठीक है। ए तो कट गया बेटा पूरी तरह से। पूजा सेड इफ यू वांटेड अनदर केक, ठीक है। पूजा सेड टू रिद्धि, अब सेड टू रिद्धि आ रहा है, सेड टू आ रहा है, इनडायरेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, पूजा आज रिद्धि इफ शी वांटेड अनदर केक, ठीक है। तो पूजा आज क्योंकि इंट्रोगेटिव में आपको वर्ब देखना है, पूछने की बात हो रही है, तो इसमें आज का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों। क्योंकि डी वाले में फिर सेट दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आज, पूछने की बात होती है, आज जाता है, आपको मेन वर्ब देखना है, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो आज किस में आया है, केवल ए और बी में आज आया था, तो ए वाला तो कट गया डू की वजह से, सिंपल प्रेजेंट में ही है, तो आंसर हो जाएगा बी। देखिए वांटेड आया है, वांटेड सिंपल पास्ट हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। केवल देखिए वर्ब आप देख रहे हो, आपके आंसर सारे हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अगला भी देखिए कुछ उसी तरह से, डू यू नो द वे होम, अब डू यू नो द वे होम, आस्क्ड आई, अब देखिए ये पास्ट में है, तो आइए देखते हैं, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू, अब डू क्या होता है, डू सिंपल प्रेजेंट है, इसका सिंपल पास्ट होगा, बी नोस की वजह से बेटा कट गया, सी नो की वजह से कट गया, ठीक है। आई आस्क्ड टू हिम, और आस्क्ड के साथ टू लगाए देने इनडायरेक्ट में, तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पूरा पढ़ने की ही जरूरत नहीं है बेटा, अगर आप क्रिएटिव हो, थोड़ी सी आप क्रिएटिव स्टडी कर रहे हो, तो इस तरह से चीजें आप कर सकते हो। ये केवल आपका मैं रिवीजन करा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट अगर देखोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला ये देखते हैं, अगला ये देखते हैं, ठीक है। अगला, सॉरी, द बॉय सेड आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड सिंस लास्ट नाइट, ठीक है, सिंस लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट का क्या होता है, प्रीवियस नाइट, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पहला काट दो, इसमें लास्ट नाइट का लास्ट ही नाइट लिखा है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, हैव बीन, हैव बीन क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सी वाला भी काट दो, हैव बीन का हैव बीन ही आया है, सी वाला अपने आप कट गया। और भाई साहब डी वाला भी कट गया, डी वाले में भी हैव बीन आया है, ध्यान से देखिए, डी वाले में भी क्या आया, हैव आया है, जबकि आंसर में क्या चाहिए था, हैड चाहिए था, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ए वाला क्यों कट गया, हैज बीन के प्रेजेंट में ही था, सी वाला कट गया, प्रेजेंट में ही था, डी वाला कट गया, प्रेजेंट में ही था, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, बी आ गया, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला ये देखते हैं, द फादर सेड वेल डन सन आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। तो देखने से ही पता चल रहा है, द फादर सेड टू हिज सन दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिम, आई एम प्राउड ऑफ, क्या हो गया,
सिंपल पास्ट हो गया दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिम फॉर डूइंग वेल, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब भाई देखिए टोल्ड तो ऐसे ही कट गया, कोई सेट टू तो लगा नहीं था तो टोल्ड हो रहा है, ठीक है। द फादर सेड हिज सन हैड डन वेल, ये भी कट गया पूरी तरह से, ठीक है, कंजंक्शन इसमें आ ही नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द टीचर सेड स्टूडेंट यू हैव टू अटेंड द लेक्चर टुमारो, हैव टू आया है, हैव का हैड हो जाता है, पहला काट दो, इसमें कहीं हैड आया ही नहीं है, बी वाला काट दो, इसमें कुड आया है, ठीक है। अगला देखिए, अब टुमारो का क्या हो जाता है, टुमारो का हो जाता है नेक्स्ट डे, तो भाई साहब डी वाला भी कट गया, टुमारो का इसमें टुमारो ही लिखा है, आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बताइए कितना ईजी है, कितना ईजिली आंसर्स आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट दे हैड टू अटेंड द लेक्चर द नेक्स्ट डे, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आप पूरा पढ़ रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। ए क्यों कट गया, हैव का हैड होता है, इसमें हैड कहीं था ही नहीं, ठीक है, ए कट गया। बी वाले में देखिए, ठीक है, बी वाले में देखिए, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट दे हैड टू अटेंड, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट दैट दे कुड क्यों आ रहा है, कि कोई कैन तो आया नहीं है डायरेक्ट में, ठीक है। सी वाला ही आंसर है, देखिए हैव का हैड टू आया भी है सी वाले में, सी वाला एक बार देख लीजिए, ठीक है, सी वाला आप लोग कायदे से एक बार देख लीजिए, ठीक है, सी वाले में हैड टू आया भी है, हैव टू का क्या हो जाता है, हैड टू हो जाता है, ठीक है। और डी वाला क्यों कट गया, क्योंकि टुमारो का कोई चेंज ही नहीं हुआ था। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर कीवर्ड्स नहीं चेंज हुए पूरा पूरा सेंटेंस आपका कट जाएगा। बी वाला कुड की वजह से कट गया था, ठीक है, और ए में तो टुमारो का कुछ हुआ ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही कट गया, तो बहुत सारी गलतियां। अब यहाँ पे आप वो वाला माइंड मत लगाइए जब एकेडमिक स्कूल वगैरह पढ़ा करते रटेंगे, ये ट्रिक्स होती हैं कि बहुत जल्दी आंसर आते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया था आप लोग का, सी हो गया। अगला ये देखते हैं, चलिए इतने ही थे, ठीक है। आशा करते हैं कि ये अच्छा रिवीजन हो गया होगा, ये केवल रिवीजन क्लास थी, केवल आप लोगों को एक रिवाइज कराना था कि आप लोग खाली बैठे हैं तो खाली ना बैठे रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। आशा करते हैं कि क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, टेलीग्राम पे मैं इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज है इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से, वहाँ आइए आप लोग, फेसबुक पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ अपने क्वेश्चन पोस्ट करिए, आई विल रिप्लाई यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।